प्रभु यीशु कृष्ण के नाम से आप सभी को जय मसीह की। मैं माइकल सेंचुरी फ्रॉम लव ऑफ क्राइस्ट चर्च ग्रेटर नोएडा। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के कलाम से बात करने के लिए मैं आया हूँ। हमें पता है कि हम लोग सब इन दिनों में जो कोरोना महामारी जो हमारे भारत देश में जिस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है, पूरे दुनिया भर लोग इस कोरोना महामारी के पीड़ित हैं और बहुत सारे लोग मरे भी, अपने परिवार से बिछोड़े। हमें दुख है इस बात की। लेकिन मेरे प्रियो, इन दिनों में हम लोग, परमेश्वर ने हमें बहुत सारे समय दिया हुआ है। उसके उपस्थिति में रहने के लिए हमें बहुत सारे समय दिया हुआ है। पहले हम लोग उसके उपस्थिति में हमें कम समय मिलता था। कैसे? क्योंकि हम लोग नौकरी करने वाले लोग हैं, हमें ड्यूटी जाना होता है। तो जितना समय अभी हमें मिल रहा है वो समय पहले हमें नहीं मिल पाता था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें बहुत सारा समय दिया हुआ है और उसके कलाम से बात करने के लिए, उसके उपस्थिति में जाने के लिए। तो आइए प्रियो, मैं इस समय आप लोगों के बीच में परमेश्वर के कलाम से कुछ बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। परमेश्वर ने हमें एक दिन प्रतिदिन एक नया जीवन देता है। हमें पता है कि परमेश्वर ने एक जो नया दिन के साथ हमें परमेश्वर ने सृजा है। हमें पता है जब परमेश्वर का कलाम को जब हम अध्ययन करते हैं, मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का कलाम से मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। मुझे सुनने और देखने वाले हर एक प्रभु के प्रियजनों, मैं आज के इस संगति में, इस वचन में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। आइए मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ देना चाहता हूँ। भजन संहिता 139 का 14। हम सबको पता है, आपके पास अगर बाइबल है तो आप बाइबल को भी खोल के देखिए, और अगर आप नोट्स करना चाहते हैं तो उसे नोट्स भी कीजिए। और मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर का ये वचन आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने परमेश्वर का वचन को सुना। पर परमेश्वर आप सबको आशीष दे। तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन के और जाएंगे। परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक दाऊद इस तरह से कहता है, परमेश्वर को इस तरीके से धन्यवाद देता है। आइए आज की मनाने के लिए हम भजन संहिता 139 का 14 को पढ़ेंगे। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहता हूँ। यहाँ ऐसा लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरा काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। दाऊद अपने शरीर के अंग के बारे में परमेश्वर को क्या कर रहा है? धन्यवाद दे रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा है। उसे पता चला, मेरे हाथ, मेरे पाँव, ये शरीर के हर एक अंग के बारे में जब उसे पता चला कि परमेश्वर ने मुझे कितनी भयानक और अद्भुत रीति से मुझे बनाया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको, जैसे कि आप जब घर में एक गाड़ी खरीद के लेके आते हैं और वो गाड़ी लेके जब आते हैं तो पूरा परिवार खुश हो जाता है और उसे सुरक्षित साथ आप उसे क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब वो गाड़ी का पार्ट्स, जब कुछ पार्ट्स अगर खराब हो जाता है तो वो उसे बनाने के लिए गैरेज में ले जाना पड़ता है। तो मेरे प्रियो, हमें पता होना चाहिए कि मुझे बनाने वाला परमेश्वर, हमें पता होना चाहिए कि वो परमेश्वर, वो ईश्वर कौन है। तो दाऊद ने जैसे अपने बारे में पता चला कि मुझे उस परमेश्वर ने भयानक और अद्भुत रीति से सिरजा है, तो मैं आप लोगों को सीधा में कैसे सिरजा, एक मनुष्य को परमेश्वर ने
कैसे सृष्टि की, किस तरीके से परमेश्वर ने एक मनुष्य की सृष्टि की। मैं आपको सीधा उत्पत्ति की पुस्तक की ओर ले जाता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 1:26 हम सबको पता है, लेकिन मैं कुछ उसके अंदर की गहराई को मैं आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के कलाम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। यहाँ ऐसा लिखता है 1:26, फिर, ये शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने फिर शब्द का इस्तेमाल किया हुआ। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें रचने से पहले हमारे लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी, परमेश्वर ने उन सब चीजों को पहले से ही उपलब्ध करके रखा है। क्योंकि हमें पता है, जैसे कि अभी मैं आपको देख पा रहा हूं और आप मुझे देख पा रहे हैं, तो क्या मैं नंगा हूं? नंगा जरूर आया हूं मैं माँ के गर्भ से, लेकिन क्या अभी आप मुझे नंगा दिखाई दे रहे हो? नहीं, मेरे शरीर में क्या है? वस्त्र है। हमें वस्त्र की जरूरत होती है, हमें भूख लगती है, हमें अन्न की जरूरत होती है, हमें प्यास लगती है, हमें पानी की जरूरत होती है। इन सारी चीजों को परमेश्वर ने क्या कर दिया? पहले से उत्पन्न करके रख दिया। सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए जुटा के रख दिया। तब कहा परमेश्वर ने, यहां ऐसा लिखा हुआ, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाएं। परमेश्वर ने यहाँ पे अकेला का बात नहीं कर रहा है। परमेश्वर कहने से पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर को दर्शाता है। मेरे प्रियो, जैसा दाऊद ने परमेश्वर को धन्यवाद की, उसी परमेश्वर ने भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया इस बातों को दाऊद कह रहा है। और कैसे उसे पता चला कि परमेश्वर ने मुझे भूमि के मिट्टी से मेरे पूरे बदन के अंग को कैसे जोड़ के बनाया परमेश्वर ने। आप थोड़ा सा इमेज करके देखिए, परमेश्वर ने आपको और मुझे कैसे बनाया। सोचिए, आपको पता है ना, जब हम बाइबल अध्ययन करते हैं तो वहां पे एक दिन ऐसा बनाया, एक दूसरे दिन ऐसा बनाया, तीसरे दिन ऐसा बनाया। ये करते करते परमेश्वर 6वें दिन तक पहुंचा है। लेकिन 5वें दिन तक परमेश्वर ने हर एक चीजों को शब्द के द्वारा बनाया कहा है। लेकिन 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को 24 घंटे के अंदर बनाया है। आदम को परमेश्वर ने 24 घंटे के अंदर बनाया है। और आप इमेज कीजिए, जैसे कि एक मनुष्य, कोई भी, आप और हम घर बनाते हैं, क्या एक दिन में बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। एक दिन में घर कोई भी नहीं बना सकता। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा है? एक दिन में ही 24 घंटे के अंदर मनुष्य को सृज किया, मनुष्य को बनाया। कैसे बनाया होगा? तीनों मिल के बनाया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तब आपको क्या पता है, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो मुझे लगता है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते समय उसे बहुत कुछ उसके मनों के अंदर आया होगा। उसके मन के अंदर बहुत बातें आई होगी। उसे कहा होगा, हे मनुष्य, मैं तुझे बना रहा हूं, मैं तुझे इस कारण बना रहा हूं, ये जग जो मैंने बसाया हुआ है, इस जग में मुझे तुझे रखना है और ये जग का तुझे देख रेख करना है। यहाँ तुझे रह के तू बहुत सारे संतान को बनाना है, तुम्हें परिवार होना है, हर एक चीज का। उसने ये भी कहा है कि जब हम नीचे देखते हैं तो आगे क्या गया, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। परमेश्वर ने उस मनुष्य को अधिकार देने के लिए उस मनुष्य को बनाया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा नहीं लग रहा है आप लोगों को? परमेश्वर ने अभी पूरा हुआ ही नहीं है, पहले से ही उसे हर एक चीज का अधिकार देने के निर्णय भी ले लिया। जब परमेश्वर ने बना रहा था उसी समय उस मनुष्य को जीवन का सांस भी नहीं दिया हुआ है,
तभी परमेश्वर उसे क्या क्या सौंपना है, इसके अधीनता में कौन कौन को किस किस चीजों को रखना है, पहले से ही परमेश्वर ने तय कर लिया है। क्यों कर लिया है परमेश्वर ने ये सारी चीजें? क्योंकि वो सब कुछ में उसकी महिमा हो। आदम जिसका नाम रखा गया आदम, उस मनुष्य का नाम रखा गया आदम। और आपको पता है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मुझे लगता है परमेश्वर रोया भी है। परमेश्वर रोया भी है। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया तो परमेश्वर शायद रोया भी होगा। रोया मतलब प्रार्थना करके कि ये मानिस दुष्ट की युक्ति में ना आए। भजन संहिता 1 का 1 इस तरह से कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो दुष्ट की युक्तियों में नहीं चलता है। परमेश्वर ने आपको और मुझे भी उसी भूमि के मिट्टी से हमें बनाया। यिर्मयाह की पुस्तक 1 का 5 क्या कहता है? तेरी मां के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझे अलग किया, चित्त लगाया, और जाति जातियों के लिए मैंने तुझे एक अगमवक्ता ठहराया। परमेश्वर का चमत्कार को देखो, परमेश्वर का कार्य को देखो। मेरे प्रियो, हम जब 2 का 7 पढ़ते हैं तो मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं, 2 का 7 पढ़ देना चाहता हूं, तब मैं थोड़ा सा बाद में आपको बताऊंगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का सांस फूक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन, हालेलुया। आदम जो है, मनुष्य जो है, जीवित प्राणी बन गया, ऐसा परमेश्वर का ये कलाम कहता है। परमेश्वर का वचन खुद कहता है इस बातों को। मेरे प्रियो, आज आपको पता है कि आपको और मुझे रखने से पहले इस पृथ्वी में किसे फेंका गया था? यशायाह का पुस्तक, इज़िकियल का पुस्तक में ये सब बातें बता दिया गया है। इज़िकियल के पुस्तक में, यशायाह के पुस्तक में, यशायाह 14 अध्याय में भी बताया गया है ये बातें। और उसे इस पृथ्वी में फेंका गया। क्यों फेंका गया? क्योंकि उसने क्या सोचा था? परमेश्वर के ऊपर मैं अपना एक सिंहासन बसाऊंगा। उसने क्या सोचा होगा पता है? जब परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा स्वर्ग में जब डिस्कस कर रहे थे, हमें एक जग बसाना चाहिए। देखो, पृथ्वी में नीचे तल में पूरा पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। जहां पे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 1 का 2 में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा समुद्र के ऊपर, पानी के ऊपर, गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था, बोल रहा है। इसका मतलब कोई भूमि नहीं था, सूखा तल नहीं था कहीं पे भी। तब स्वर्ग में से ही परमेश्वर ने सोचा होगा, तीनों ने डिस्कस किया होगा। तब उस समय परमेश्वर को आराधना करने वाला स्वर्गदूत, जिसे हम लूसीफर के नाम से जानते हैं, हो सकता है शायद वो भी वहां पे उपस्थित था होगा। उसने भी सुना होगा ये बातें। तब उसने अपने मनों में क्या सोचा होगा? जिस जग को परमेश्वर बसा रहा है उसका मुझे मैनेजर तो बनाएगा होगा, कम से कम मुझे एक मैनेजर तो बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसने क्या सोचा? परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो गया। परमेश्वर के विरोध में वो खड़ा हो गया। उसने बहुत कुछ मनों में सोचा और उसे क्या किया? नीचे तल में फेंका दिया गया। मेरे प्रियो, मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझने के लिए ये बातें बोला है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर ने आपको और मुझे जब बनाया तो परमेश्वर ने हमें ऐसा ही नहीं छोड़ दिया। कुछ बात भी है कहने के लिए। परमेश्वर मनुष्य को बनाने के बाद में उसे परमेश्वर क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है, कुछ बातें अधिकारी दे रहा है, कुछ बातें सुझाव दे रहा है उसे। जब परमेश्वर बोल रहा है यहाँ पे, मैं आपको पढ़ देना चाहता हूं, आपके लिए मैं पढ़ देना चाहता हूं सीधा। देखिए 2 का 15, उत्पत्ति 2 का 15 में क्या लिखता है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया। आमीन, हालेलुया। कहां रख दिया? आदम के वाटिका में रख दिया। क्यों रखा परमेश्वर ने आदम के वाटिका में? मेरे प्रियो, इन दिनों में आपको सेवकाई करने वाले प्रभु के सेवकगण, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी क्या है? क्योंकि आप लोग प्रभु का सेवक लोग हैं, प्रभु के सेवकाई करने वाले हैं। आप लोगों को
परमेश्वर ने उस जगह में रखा जहां आप सेवकाई कर रहे हैं। मान लीजिए वो एक आदम का वाटिका है और परमेश्वर ने क्या कह रहा है आदम को कि वहां उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। वहां वो क्या करे? काम करे और उसकी क्या करे? रक्षा करे। काम मतलब सेवकाई, आपका और मेरा सेवकाई, और रक्षा मतलब विश्वासी का रक्षा करना। आमीन। शायद आप लोग किस तरीके से समझ रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आदम को रख दिया आदम के वाटिका में और कहा कि तू यहां काम कर और तू इसका क्या कर? रक्षा कर। रक्षा का मतलब क्या होता है? उसे देख रेख करना, उसकी सेक्रेटरी करना। मेरे प्रियो, इन दिनों में आप और हम प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। मैं आपसे इस गहराई की बातों को मैं बता रहा हूं। परमेश्वर ने आप लोगों को एक सेवकाई दिया। उस सेवकाई को आप कैसे निभा रहे हैं? उस जिम्मेवारी को, उस कार्य को आप कैसे निभा रहे हैं? थोड़ा सा नीचे परमेश्वर और आदम के बीच में गहरी डिस्कस हो रहा है। आपको पता है जब परमेश्वर मनुष्य को कुछ बोलता है तो वो बातें हमारे लिए क्या रहता है? एक महत्वपूर्ण रहता है। आपको पता है इन दिनों में जो कोरोना वायरस के विषय में और लॉकडाउन के विषय में जो हमारे नरेंद्र दामोदर मोदी जी जिस तरीके से वो लाइव टेलीकास्ट आते हैं, पूरा वर्ल्ड देखता है, पूरा विश्व देखता है, पूरा देश देखता है कि हमारे भारत सरकार हमें क्या बता रहा है। पूरा देश देखता है। उसी तरीके से यहां पर भी आदम को परमेश्वर बता रहा है। मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं 16 में। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। क्या दी? यह आज्ञा दी। क्या दी? यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है। मेरे प्रियो, बिना खटके का मतलब परमेश्वर ने मनुष्य को एक ऐसा हृदय दिया है कि वो अपना निर्णय खुद कर सके। जैसे हम किसी मार्केट जाते हैं, कुछ कपड़ा खरीदते हैं तो हमारी पसंद की खरीदते हैं ना, ये जैसे तैसे तो नहीं खरीदते हैं। जूता खरीदते हैं, पैर में जचना चाहिए, शरीर में अच्छा दिखना चाहिए। हम बाजारों में औरत या तो हम खुद लोग जाते हैं, बाजार जाते हैं, हम कोई भी सब्जी खरीदते हैं क्योंकि हम पैसे देते हैं, हम सही साफ सुथर सही चीज बिना सले गड़े ऐसा सही चीज हम खरीद के लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें पैसे दे रहे हैं। इसी तरीके से परमेश्वर ने हमें एक निर्णय करने का एक हमें हृदय दिया हुआ है। ये परमेश्वर यहाँ पे आदम से क्या कह रहा है कि तू बिना खटके सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। अब यहाँ पे एक और बात आती है चेतावनी की। यहाँ पे 17 में लिखा गया है, पर भले या बुरे का ज्ञान जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मैं इस बात को गहराई कोट करूंगा। मैं और एक बार आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं बी वर्ष 17 का बी वर्ष, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। जिस दिन तू कलीसिया से दूर होगा अवश्य तू उस दिन मर जाएगा। जिस दिन तू प्रार्थना नहीं करेगा तू मुझसे दूर हो जाएगा। जिस दिन तू कलीसिया में उल्टी सीधी बात करेगा उसी दिन तू मुझसे दूर हो जाएगा। जिस दिन तू कलीसिया में चमचागिरी करेगा उसी दिन तू मुझसे दूर हो जाएगा। परमेश्वर का कलम कहता है कि अवश्य तू मर जाएगा। कब? जब आप और हम परमेश्वर के अनज्ञाकारी में होंगे। अनज्ञाकारी क्या है? अनज्ञाकारी विश्वासियों के लिए अनज्ञाकारी क्या है? हम चर्च नहीं जाना, झूठ बोलना, चुपके चुपके बीड़ी सिगरेट पीना, चुगलीबाजी करना, पास्टर के विषय में चुगलीबाजी करना, पास्टर की वाइफ के बारे में चुगलीबाजी करना, विश्वासियों को गलत दृष्टि से देखना। पास्टर लोग एक संस्था के साथ दूसरे संस्थाओं में
10-10 संस्थाओं में जुड़ के काम करना, ये उसी दिन हम मर जाएंगे बोला है परमेश्वर ने। तो मेरे प्रियो, आज क्या हम लोग मरने के लिए ही हम लोग को परमेश्वर ने बनाया है, या उसके सेवकाई करने के लिए, या उसकी महिमा करने के लिए? परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि रोमी के पुस्तक में ये कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित हो गया। रोमी 3:23 कहता है सब ने पाप किया। अब कब किया सब ने पाप? उसी दिन, जिस दिन यहां लिखा हुआ है ये बात है, जिस दिन यहां लिखा हुआ है, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। जिस दिन, किस दिन? जिस दिन आप या मैं, कोई भी विश्वासी हो या पास्टर हो, हम परमेश्वर के अनज्ञा रीति से अगर चल रहे हैं तो हम मान लीजिए हम उसी दिन मर चुके हैं। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर ने एक ऐसा रास्ता भी बनाया है कि हम उसके पास लौट के आए। परमेश्वर ने हमें एक रास्ता बनाया है, हम उसके पास लौट आए। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के लिए एक वचन पढ़ देना चाहता हूं, और मैं आप लोगों को यह भी कहता हूं, कभी कभी पासवान लोग ऐसा कहता है कि मेरे अंदर कुछ भी पाप नहीं है। मैं उनके लिए ये बात बोल देना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 1:8 ऐसा कहता है, अगर हम कहते हैं हमने पाप नहीं किया है तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर हम ये बात कह रहे हैं कि हम हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, हमने कोई गलती नहीं किया है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को परमेश्वर के कलाम से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं खुद बोलता शायद ये बात आप लोगों को पछता नहीं, लेकिन परमेश्वर के कलाम से मैं आप लोगों को उत्साह करना चाहता हूं। मुझे सुनने वाले, मुझे देखने वाले हर एक लोग, हर एक मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, आप लोगों से मेरी विनती है कि प्रभु में अगर हम पापी हैं, हमें अपनी पापों का पछतावा करना चाहिए। हम प्रभु में मुड़ के आना चाहिए। मैं नहीं चाहता हम सब नष्ट हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम सब नष्ट हो जाए। मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं, एक कलाम पढ़ देना चाहता हूं कि दूसरा पत्रस 3:9 में ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा पत्रस 3:9 में ऐसा लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरना यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मन फिराव का अवसर मिले। मेरे प्रियो, हमें मन फिराव का अवसर देता है, मन फिराव का अवसर देता है। मेरे प्रियो, हमें समझना है हमने पाप किया है। हमें इन दिनों में जो ये कोरोना महामारी के समय में जो लॉकडाउन हुआ है, हम अपने घरों में हैं। हमें परमेश्वर के साथ समय बिता के हमें परमेश्वर से पूछना है कि प्रभु मुझे जांच कर जान ले, ये कोरोना महामारी क्यों आया है। अभी तक आपने देखा है किसी जंतु को, किसी जानवर को या किसी पक्षी को कोरोना वायरस हुआ है? ये मनुष्यों को ही क्यों हुआ है? क्या कारण है मनुष्य को ही होना? क्योंकि आपने और हमने पाप किया है। परमेश्वर के महिमा से हम दूर हुए हैं, परमेश्वर के प्रेम से हम दूर हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को और एक वचन में पढ़ देना चाहता हूं कि वो नहीं चाहता कि हम नष्ट हो। वो हमें समय दे रहा है, मन फिराने का समय दे रहा है। और मन फिराने का समय देते हुए परमेश्वर हमें, अगर उसका वचन को अगर हम सुनते हैं, उसका वचन को अगर हम विश्वास करते हैं, तो वो हमें क्या देता है? संतान होने का अधिकार देता है। मेरे लिए ये मैं लास्ट वचन को पढ़ के फिर मैं समाप्त करता हूं। यहां पे लिखा हुआ है
मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। यूहन्ना का पुस्तक 1:11 में ऐसा लिखा हुआ है, वह अपने घर आया और ऐसा लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उससे ग्रहण नहीं किया। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु अब यहाँ पे बात ये भी है, चुनाव का बात है यहाँ पे, परंतु जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसने नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मैंने आपको शुरू में बोला, परमेश्वर ने आदम को भूमि के मिट्टी से बनाया, परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, परमेश्वर ने आपको और हमें भी उत्पन्न किया। यिर्मयाह 1:5 के अनुसार परमेश्वर ने हमें मां के गर्भ में आने से पहले ही अलग किया है, चुन लिया है, और परमेश्वर का संतान होने के लिए हमें उसने बुलाहट दिया है, अपनी बुलाहट को पहचाना है हमें। मेरे प्रियो, इस समय मैं आपको एक इनकरेज ये करना चाहता हूं कि परमेश्वर, लास्ट आपके लिए एक वचन पढ़ के मैं खत्म करूंगा और मैं आपसे विदा लूंगा। आइए एक वचन लास्ट में पढ़ूंगा आपके लिए, रोमी का पुस्तक 8 का 31 से 39 तक, 31 से 39 तक है। मैं कुछ शब्द को पढ़ूंगा। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर का कलाम हमें सब कुछ देने का बात कर रहा है। और आगे मैं पढ़ूंगा, परमेश्वर ने चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धार्मिक ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मरा गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। मैं यहीं तक पढ़ के आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट मरा हमारे लिए और परमेश्वर पिता के दाहिने ओर जा बैठा और हमारे लिए वो विनती करता है, ताकि हम पापी ना हो, ताकि हम गलती ना करें, ताकि हमारे जीवन से गलती ना हो। मेरे प्रियो, आइए, मैं विश्वास करूंगा कि आप लोगों ने आज का ये वचन सुन के आशीषित हुए हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावन, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस समय प्रभु जी ये उत्पत्ति के पुस्तक से और पिता परमेश्वर भजन संहिता 139 के 14 से प्रभु जी, और पिता रोमी के पुस्तक 8 अध्याय से प्रभु जी, दूसरा पत्रस 3 के 9 से प्रभु जी, जिस तरह से ये वचन को प्रभु आपके आगे प्रभु पढ़ा गया प्रभु, और पिता परमेश्वर हर एक को बोलने में प्रभु आपने हमें सहायता किया, मुझे सहायता किया प्रभु जी, मुझे सुनने वाले और देखने वाले हर एक के लिए प्रभु जी मैं आपसे प्रभु विनती करता हूँ कि इनके परिवार में, इनके हर एक चीजों में प्रभु जी आप प्रभु जी स्वर्ग आशीष से प्रभु भरे। परिवार में कोई दुखी हो, परिवार में कोई लाचार हो, परिवार में कोई पीड़ित हो, परिवार में कोई बीमारी हो, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उन्हें चंगाई मिले, हर एक चीजों में प्रभु उन्हें सहायता मिलने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आदर और महिमा आपको देते हुए मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल कर पिता। आप सबको जय मसीह की।